हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित कुमार है और आज मैं आपको डाउज थ्योरी सिखाने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चल दिए आइए चल के देखते हैं डाउज थ्योरी कैसे मूव करता है, कैसे काम करता है। आइए हम डाउज थ्योरी देखते हैं। मान लीजिए डाउज थ्योरी काम कैसे करता है, मूव करता कैसे है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग है कि मार्केट एकदम से सीधा ऐसे यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाता और नहीं मार्केट यहाँ से सीधा नीचे आता है। मार्केट का एक मूव करने का एक अपना तरीका है और उस तरीके से ही मार्केट हमेशा मूव करता है। ठीक है, तो तरीका है क्या? तो इनका मानना है कि मार्केट मूव कैसे करता है। मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करता है कि मार्केट मान लीजिए एक पॉइंट पे यहाँ पे है, तो मार्केट यहाँ से पहले ऊपर आया, फिर पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाएगा, फिर पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर पुल बैक लेगा। ठीक है, तो जब तक मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? अप ट्रेंड। ठीक है, अच्छा इसमें एक और मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए इस पॉइंट से स्टार्ट किया तो ये लो है, यहाँ पे इसने किसका फॉर्मेशन किया है? बना हायर हाई। हायर हाई क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर है। इसके बाद बना हायर लो। हायर लो क्यों? क्योंकि इस लो के ऊपर है इसलिए हाई, और इस हायर हाई के नीचे इसलिए लो। तो किसका फॉर्मेशन हो गया है? ये हो गया हायर लो का। अच्छा, इसके ऊपर एक मार्केट मूव किया, ये बन गया हायर हाई, देन फिर यहाँ पे हायर लो, देन अब फिर हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे हायर लो का। इसके बाद क्या होता है कि मार्केट यहाँ से फिर एक अच्छा मूव करता है, फिर डाउन में आता है, तो यहाँ पे हायर हाई, यहाँ पे हायर लो। ठीक है, जब तक मार्केट इतना मूव किया तो मार्केट किस चीज़ में है? मार्केट है अप ट्रेंड में। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लिया, फिर यहाँ से डाउन आ गया है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ? हायर लो का। हायर लो क्यों? क्योंकि मार्केट ने इस हायर हाई के नीचे फॉर्मेशन किया है, या इसके नीचे से मार्केट ने रिवर्स कर गया है। तो यहाँ पे बन गया एल, यहाँ पे आ गया इसका हायर हाई, हायर लो के ऊपर है इसलिए एच आ गया, तो हायर लो बन गया। जैसे ही दो हायर लो बने, यहाँ से मार्केट हो गया साइडवेज। अब यहाँ से कुछ नहीं करना जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं ब्रेक करता। आज जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, हमें ट्रेड नहीं करना होता है, साइडवेज एरिया कहलाता है। तो ये कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया है साइडवेज। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम एक चीज़ और देखते हैं। ठीक है, अब ये साइडवेज का एरिया तो है। अब मान लो मार्केट यहाँ से मूव, थोड़ा सा टाइम पास करता है मार्केट यहाँ पे ऐसे ही। ठीक है, अब मार्केट फिर यहाँ से ऐसे नीचे आ जाता है और देन इसके बाद पुल बैक लेता है। ये तो हायर लो ही था हमारा। ठीक है, अच्छा अब ये क्या हमारा बना? ये बना हायर, सॉरी ये बना लोअर लो। लोअर लो क्यों? क्योंकि इससे पहले जो हायर लो था, इसके नीचे इसका फॉर्मेशन हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, और जो हायर लो था ऊपर का, उसके भी नीचे ही है, इसलिए बना है लोअर लो। ठीक है, और जब मार्केट फिर यहाँ से पुल बैक लेता है तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? हायर लो, क्योंकि इस लोअर लो के ऊपर है और इस हायर लो के नीचे है, ये बना हायर लो। अब जैसे ही हायर लो और लोअर लो का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, देन मार्केट किस में आ गया? डाउन ट्रेंड में। इस तरीके से मार्केट ये होगा डाउन ट्रेंड में। फॉर्मेशन इसी का होगा, हायर लो, लोअर लो, लोअर लो एंड हायर लो। ये हो गया मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में। अब देखिए एक ही चार्ट में हमने समझ लिया तीन चीज़ को, कि अप ट्रेंड क्या है, साइडवेज क्या है, अप ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड, तीनों को हमने समझ लिया। ठीक है, अब इन तीनों को एक बार हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि चार्ट में इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ एक ही चार्ट में देखने वाले तीन चीज़ों को ही, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, तीनों हम एक इसी में देख लेंगे। ठीक है, तो मार्केट मान लीजिए यहाँ पे था इस पॉइंट पे। ठीक है, मार्केट कहाँ पे था? मार्केट यहाँ पे था इस पॉइंट पे। इस पॉइंट से मार्केट कहाँ गया? अप, डाउन, अप, डाउन और फिर अप, और ये हो गया डाउन। अब देखो एक था लो, इसने किसका फॉर्मेशन किया? हायर हाई, देन ए हायर लो। मैं चाहता तो इसको भी कंसिडर कर सकता था, लेकिन मैंने इसमें एक ही में इसको पूरा एक ही मान लिया है, तो उसको हम माइनर पिवट भी ले सकते हैं, लेकिन इसको एक ही रहने दो। ये हो गया हायर लो, देन ये बना हायर हाई या हायर लो, और इसको देखा जाए इस तरीके से तो कहीं ना कहीं ये हायर लो के आसपास ही इसने मूव किया है। ये बना हायर लो ही भी, क्योंकि ध्यान से देखो थोड़ा सा पुल बैक लिया इसने,
क्योंकि ज़्यादा इसके ऊपर गया भी नहीं है, थोड़ा सा है, बस थोड़ा सा ऊपर गया है, माइनर सा। तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम हायर हाई या इसको हायर लो ही कंसिडर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे बना, मार्केट क्या हो गया, साइडवेज। अब देखिए, जब तक इस लो को ब्रेक नहीं करता और जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करता, तब तक मार्केट क्या रहेगा, साइडवेज। मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी देर तक मूव किया, देखा जाए तो। फिर मार्केट ने, देखिए यहाँ पे इस मार्केट ने इसको तोड़ा है, ब्रेक किया है, ठीक है। तो ये तो हायर लो, ये क्या बना, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। तो अभी हम इसको देखते हैं। मार्केट ने यहाँ पे आया और फिर मार्केट ने यहाँ से लिया, यहाँ तक मूव किया, तो हायर लो था। अब फिर यहाँ से पुल बैक लिया इसने, ये क्या बना, लोअर लो। क्यों, क्योंकि इससे हायर लो के नीचे है और इसने भी इस हायर लो के भी नीचे है। तो अब ये मार्केट किस ट्रेंड में आ गया, अब ये आ गया डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड का एरिया हो गया, ये अप ट्रेंड का एरिया हो गया और ये साइडवेज का एरिया होगा, ये वाला एरिया। हमने तीनों एक ही चार्ट में देख लिया। देखिए, रियल मार्केट में थोड़ा चार्ट ना उस तरीके से मूव नहीं करता जैसे हम सोचते हैं, लेकिन हाँ, आपको इसके अकॉर्डिंग हेल्प बहुत मिलती है। क्योंकि जैसे पुल बैक वाला एरिया है ना, इसको हम क्रॉस पे भी हम ट्रेड प्लान करते हैं। जैसे क्या है, जैसे हम एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से पुल बैक लिया, फिर डाउन आया, फिर पुल बैक लिया, तो एक जो एरिया है ना, यहाँ जब पुल बैक लिया था, जब तक इसको तोड़ता है तो यहाँ पे भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जिसने इसने यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। अच्छा सा मूव मिल जाता है हमें इंट्राडे स्विंग दोनों में। अगर ये 1 आवर का कैंडल है, अगर बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे तो भी इस तरीके का मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आई होप आपको सीख के मज़ा आया होगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं।